उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिसका इंतजार सभी को था, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, चाहे आम जनता क्यों ना हो, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने नैनीताल और हरिद्वार सीट में अपने जो बचे हुए 2 उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने जो बची हुई 2 सीटें थी, जिसके लिए कांग्रेस के अंदर पिछले 15 दिन से मंथन चल रहा था कि नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार की सीट से किसको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए, वो मंथन खत्म हो गया है। और कांग्रेस ने कल एक लिस्ट जारी की जिसमें 46 प्रत्याशियों के नाम थे और उसमें उत्तराखंड के बचे हुए जो 2 प्रत्याशी थे उनके नाम भी शामिल किए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हरिद्वार में कांग्रेस ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को वहां से उम्मीदवार बनाया है हरिद्वार से। वहीं बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर से, तो नैनीताल उधम सिंह नगर से राहुल गांधी के जो करीबी हैं प्रकाश जोशी, उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने नैनीताल सीट से। तो एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्यों जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जो राजनीति में नए नए हैं, वीरेंद्र रावत, जिन्होंने आज से पहले न कभी विधानसभा चुनाव लड़ा है न लोकसभा चुनाव लड़ा है, उनको सीधे सीधे हरिद्वार की जो एक कह सकते हैं हॉट सीट, वहां से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। और क्यों नैनीताल में इतने सारे बड़े नाम जैसे यशपाल आर्या, भुवन कपाड़ी और महेंद्र पाल सिंह जैसे बड़े नाम होने के बाद भी 2 बार के विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी प्रकाश जोशी, जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसको नैनीताल की सीट से टिकट देकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। तो हरिद्वार में आखिरकार कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हरीश रावत के सामने। कांग्रेस चाहती थी, जो कांग्रेस का आलाकमान चाहता था, जो पूरी उत्तराखंड की कांग्रेस चाहती थी कि हरिद्वार से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, सबसे बड़े नेता है इस समय उत्तराखंड में, उन हरीश रावत को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहती थी कांग्रेस। लेकिन हरीश रावत पिछले 1 हफ्ते से, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में आलाकमान के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया था अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के लिए, कि वीरेंद्र रावत को इस बार हरिद्वार से टिकट मिले लोकसभा का। तो कल जाके ये फैसला हुआ कि हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे हरिद्वार से। तो आखिरकार चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस आलाकमान हो या उत्तराखंड कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हो, उन सब ने हरीश रावत के आगे घुटने ही टेक दिए हैं। और हरीश रावत को टिकट ना देकर हरीश रावत ने आखिरकार ये टिकट अपने बेटे के लिए हरिद्वार की सीट से, जो ये टिकट थी, अपने बेटे के लिए ले ली है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि हरिद्वार की सीट में जहां 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं इस समय, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपोजिट अब वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे, जो कि एक फ्रेशर्स हैं, जो कि एक नए नए राजनीति में आए हुए हैं, जिनका जो पॉलिटिकल बेस है सिर्फ हरीश रावत के नाम पर ही चला है। और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, इन 3 जो हॉट सीट है हरिद्वार की, इन 3 उम्मीदवारों के बीच इस बार हरिद्वार में बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली चुनावी जंग देखने को मिलेगी। ये खैर 19 तारीख को पता चलेगा कि हरिद्वार के वो जो 20 लाख वोटर हैं, वो किसको अपना प्रत्याशी बनाकर संसद में भेजते हैं। इस बार सांसद हरिद्वार से कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो करंटली सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनका नाम बदल दिया है। तो हरिद्वार की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरे बदले हैं। चाहे बीजेपी की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक को इस बार टिकट न देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया। वहीं बात करें हरिद्वार से, तो हरिद्वार से पिछली बार जो अम्बरीश कुमार लड़े थे, उनकी जगह इस बार हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को दे दी गई है। बता दें आपको कि पिछली बार हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक ने अम्बरीश कुमार को 2.5 लाख वोटों से हराया था। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट जब आएगा तब ये देखना होगा कि इस बार हरिद्वार में किसकी जीत होती है। अब बताते हैं आपको नैनीताल सीट से किसको टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो नैनीताल सीट से जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो इस बार एक नया नाम प्रकाश जोशी को दिया है, जो राहुल गांधी के करीबी भी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि प्रकाश जोशी वही है जो सन 2012 में और 2017 में कालाडूंगी से विधानसभा चुनाव हार गए थे। एक हारे हुए, 2 बार के हारे हुए जो विधानसभा चुनाव है, 2 बार के विधानसभा चुनाव हारे हुए व्यक्ति को इस बार टिकट दिया है कांग्रेस ने नैनीताल से। अब आपको बताते हैं कि नैनीताल की सीट पर उम्मीदवार बहुत थे, उम्मीदवार नहीं बड़े नेता बहुत थे। यशपाल आर्या अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, महेंद्र पाल अपने आप में बहुत बड़ा नाम, भुवन कपाड़ी जिन्होंने 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था। इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने प्रकाश जोशी, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको टिकट दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रकाश जोशी 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से। उस समय प्रकाश जोशी 2,500 वोटों के अंतर से हार गए थे उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत के अपोजिट से। वही बात करें 2017 में फिर प्रकाश जोशी ने अपनी किस्मत आजमाई कालाडूंगी से ही, जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में। तो आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने फिर से प्रकाश जोशी को हराया, लेकिन इस बार हार का अंतर 10 गुना ज्यादा था। पिछली बार
वो 2300 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार वो 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे 2017 में। तो कांग्रेस ने एक तरह से नैनीताल से, बता दें आपको, कि राहुल गांधी के खास दोस्त को टिकट दिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी के खास हैं, इसीलिए चाहे वो 2 बार के विधायकी हार चुके हों, 2 बार अपने क्षेत्र से, जो कालाडूंगी क्षेत्र है, 2 बार वहां की जनता ने उनको नकार दिया हो, फिर भी उनको टिकट मिला इस बार प्रत्याशी के तौर पर। इसके बजाय जो बड़े नेता वहां पर खड़े हैं नैनीताल से, जिनका नाम आगे आ रहा था, सबसे बड़े नेता यशपाल आर्या का नाम आ रहा था, यशपाल आर्या जिनका नाम आ रहा था नैनीताल सीट से, जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जो कि 7 बार के इलेक्शन, 7 बार के विधायक के इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या चाहे उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तराखंड की सरकार हो, इन सभी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बता दें कि सबसे पहले 1989 में जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे, तो सबसे पहली बार वो चुन के आए थे खटीमा सीट से। उसके बाद 1993 में चुन के आए थे खटीमा सीट से। उसके बाद जब उत्तराखंड बना है, तो तब से लेकर आज तक 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और 5 विधानसभा चुनाव में एक चुनाव भी यशपाल आर्या नहीं हारे हैं। 2 बार मुक्तेश्वर से जीते और 3 बार बाजपुर से विधायक रहे हैं यशपाल आर्या। यशपाल आर्या इतना बड़ा नाम है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने यशपाल आर्या को इस बार संसदीय टिकट न देकर एक बहुत बड़ी गलती की है, ये कह सकते हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 19 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो ये तब ही पता चलेगा कि कांग्रेस ने कितनी बड़ी गलती की है या नहीं की है। बात करते हैं दूसरे प्रत्याशी की, तो दूसरे प्रत्याशी के तौर पर महेंद्र सिंह पाल का नाम भी आगे आ रहा था। महेंद्र सिंह पाल, आपको बता दें कि 1990 से लेकर 1991 तक एक बार संसदीय सीट नैनीताल के लिए जीत चुके हैं। उसके बाद 2002 में जब बाय इलेक्शन हुए नैनीताल में, तो 2002 में फिर से वो संसदीय सीट नैनीताल से चुनकर गए थे। तो 2 बार के सांसद रह चुके हैं महेंद्र सिंह पाल, जिनका नाम इस बार भी आगे आ रहा था। लेकिन इस बार एक और बड़ा नाम आगे आ रहा था खटीमा से भुवन चंद्र कपाड़ी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बार के हुए चुनाव में, 2022 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6500 वोटों से हराया था। तो उनका नाम भी आगे आ रहा था। तो ये 3 जो बड़े नाम है इस समय नैनीताल की सीट से आगे आ रहे थे। यशपाल आर्या बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उसके बाद आता है नाम महेंद्र सिंह पाल का, जो कि 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस का, एक जाना पहचाना नाम है। और उसके बाद खटीमा से भुवन चंद्र कपाड़ी। ये तीनों नाम आगे आ रहे थे, लेकिन इन तीनों नामों को छोड़कर कांग्रेस ने भरोसा किस पर किया? जो 2 बार विधानसभा चुनाव 2022 और 2017 में हार चुके हैं कालाडूंगी के, उस प्रकाश जोशी पर किया। वो प्रकाश जोशी जो सिर्फ राहुल गांधी का दोस्त है, इसीलिए कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को आगे किया। अब आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो 2 नाम सामने आए हैं, उन 2 नामों में आपको बता दें कि जैसे कि जो पहले 3 नामों की घोषणा हुई थी, जिस तरह से टिहरी से जोत सिंह गुनसोला, जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको आगे किया। गढ़वाल से आगे किया गणेश गोदियाल को, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। वहीं बात करें अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को आगे किया, जो कि 1 बार के सांसद भी रह चुके हैं 2009 में। लेकिन जब 15 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी जब चौथी लिस्ट निकाली, जब उनकी नामांकन भरने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो 2 ऐसे नामों की लिस्ट निकाली उन्होंने, जो कि युवा हैं, अनुभवहीन है। और इस अनुभवहीन के चलते कांग्रेस सोच रही है कि नैनीताल और हरिद्वार की सीट जीत ली जाए। यह संभव है या नहीं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस ने जो प्रत्याशी हैं, पूरे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सिर्फ अब 2 दिन ही बचे हैं, मंगलवार और बुधवार, जब नामांकन भर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। टिहरी से सीधा मुकाबला माला राजलक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला के बीच होगा। वहीं गढ़वाल से जो मुकाबला है वो अनिल बलूनी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच होगा। वहीं हरिद्वार से जो मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग है, त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के बीच होगा। अल्मोड़ा से वही पुरानी जान पहचान अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच मुकाबला होगा। वहीं नैनीताल से बता दें कि अजय भट्ट का मुकाबला अब 2 बार के हारे हुए विधायकी के लिए प्रकाश जोशी, जो कि राहुल गांधी के खास हैं, उनसे होगा। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 19 अप्रैल को ही पता चल जाएगा। बस 23 दिन ही बाकी रह चुके हैं कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का चुनाव प्रचार करती है, किस तरह से आगे आती है। और इस बार उत्तराखंड में जब वोट डाले जाएंगे 19 अप्रैल को, तब ये पता चलेगा कि उत्तराखंड की जनता किसको आगे करना चाहती है और किसको पीछे करना चाहती है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।